प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सबसे बड़े नेता राहुल गांधी क्या एक बार फिर उत्तर प्रदेश से अपना लोकसभा का चुनाव हारने जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो लगातार आम जनता, राजनीतिक गलियारों और पत्रकारों के बीच घूम रहा है। लोग इस बात का उत्तर जानना चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। लेकिन जिस तरह की हड़बड़ाहट, जिस तरह की घबराहट और जिस तरह की चिंताएं कांग्रेस नेतृत्व में दिखाई दे रही हैं और ख़ास तौर से नेहरू गांधी परिवार में दिखाई दे रही हैं, उससे ये साफ झलक रहा है कि रायबरेली सीट इस बार राहुल गांधी जी के लिए आसान नहीं है। दरअसल रायबरेली सीट से सोनिया गांधी जी सांसद थीं। उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव ना लड़ने का फैसला किया और राज्यसभा के लिए वो राजस्थान से जा चुकी हैं, यानी कि वर्तमान में वो राज्यसभा की सांसद हैं। रायबरेली सीट पर इस बार राहुल गांधी जी उम्मीदवार हैं। पिछली बार यानी कि 2019 के चुनाव में उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा था, जहां पर उन्हें भाजपा की नेता स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा उन्होंने केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा था। ये मुस्लिम बहुल सीट है, ये सबको मालूम है। और इंडियन मुस्लिम लीग जो केरल की एक पार्टी है, उसके सहयोग और उसके समर्थन की वजह से, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का चुनावी समझौता है, गठबंधन है, तो उसके सहयोग की वजह से वायनाड की सीट राहुल गांधी आसानी से जीत गए थे और वो संसद में बैठे। इस बार जब चुनाव का नंबर आया तो उन्होंने वायनाड से पर्चा दाखिल किया और वायनाड से जब मतदान हो गया उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी अपना नामांकन दाखिल किया। यानी कि जब तक मतदान नहीं हुआ उन्होंने वायनाड की जनता को इस धोखे में रखा कि वो वायनाड के ही भविष्य में सांसद रहेंगे या किसी अन्य जगह से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब जब उत्तर प्रदेश आने का नंबर आया तो उन्होंने रायबरेली सीट को चुना, अमेठी सीट को नहीं चुना, क्योंकि जब वो अमेठी से चुनाव हार गए थे तो उन्होंने, जब दक्षिण भारत में एक कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम के दौरान ये कहा था कि उत्तर भारत में कुछ अलग तरह की राजनीति होती है, जबकि दक्षिण भारत में एक विशेष प्रकार की राजनीति होती है और यहाँ के लोग मुद्दों पर गहरी सोच रखते हैं और गंभीरता से मंथन करते हैं, मनन करते हैं। अब बेचारे राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने के अलावा वो रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें एक बार फिर उन्हीं सतही सोच वाले उत्तर प्रदेश या उत्तर भारतीय लोगों से अब अपने लिए समर्थन और मत मांगने पड़ रहे हैं, वोट मांगने पड़ रहे हैं। लेकिन सीट फंसी हुई क्यों है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसको ऐसे समझिए। आज रायबरेली में एक चुनावी जनसभा हुई जिसमें उनकी मां सोनिया गांधी स्वयं वहां पहुंची। उनके साथ उनकी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां मौजूद थी और जिस तरह की भावुक अपील सोनिया गांधी जी ने की है उससे साफ झलक रहा है कि ये सीट इस बार राहुल गांधी जी के लिए आसान नहीं है। याद कीजिए, जब सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट से अपने संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया था, तब भी उन्होंने एक भावुक पत्र लिखा था रायबरेली की जनता को। वो भावुक अपीलों के जरिए, भावुक बातों के जरिए इस सीट पे विजय हासिल कराना चाहती हैं अपने बेटे को। लेकिन इस बात का जवाब न तो राहुल गांधी जी के पास है, न प्रियंका गांधी जी के पास है और ना ही सोनिया गांधी जी के पास है कि पिछले 5 साल में, यानी कि 2019 से लेकर 2024 तक इस परिवार के, नेहरू गांधी परिवार की जो 3 सदस्य हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इन्होंने कितनी बार रायबरेली जाकर रायबरेली की जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश की,
उन्हें सुनने का प्रयास किया। समाधान तो बहुत दूर की बात है, समाधान तो पता नहीं पिछले 70 साल में कितने करवा पाए और कितने नहीं कर पाए। सत्ता भी रही, सब कुछ रहा, लेकिन पिछले 5 साल में सोनिया जी कितनी बार जिस रायबरेली के जनता को आज वो अपना परिवार बता रही हैं उसके पास नहीं। उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि अमेठी की जनता ने उन्हें अपना माना है, अब वो अपना बेटा उन्हें सौंप रही हैं, इसे भी वो अपना माने और अपना की तरह ही उसे रखें। और जो आगे कहा कि राहुल आपको निराश नहीं करेगा, इस बात में पूरा का पूरा निचोड़ बसा हुआ है उनके इस पूरी जनसभा का। सोनिया गांधी जी बताने का प्रयास कर रही थी, भले ही कोई निराश हो जाए राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी रायबरेली की जनता को निराश नहीं करेंगे। हालांकि अमेठी की जनता उनसे जरूर निराश है। अमेठी के लोगों ने कहा भी कि राहुल गांधी जी को यहां से चुनाव लड़ना चाहिए था, तो कांग्रेस के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि चूंकि अमेठी की जनता ने एक बार राहुल गांधी जी को वहां से चुनाव हरा दिया, इसलिए अब उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित किस बात का? कि राहुल गांधी जी उनको पसंद नहीं आए, उनकी कार्यशैली उनको पसंद नहीं आई, उन्होंने उनकी अपेक्षा के अनुरूप विकास कार्य नहीं कराए, उन वहाँ की जनता से अपने नियमित संपर्क बना के नहीं रखे। इस बात का प्रायश्चित अमेठी की जनता करेगी या फिर प्रायश्चित राहुल गांधी जी को करना चाहिए? फिलहाल राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, शायद वो डर गए स्मृति ईरानी जी से, लेकिन जिस तरह की आज भावुक अपील सोनिया गांधी जी ने की है और इससे पहले जिस तरह का उन्होंने भावुक पत्र लिखा, इससे साफ लग रहा है कि नेहरू गांधी परिवार इस बात से घबराया हुआ है कि कहीं राहुल गांधी इस बार रायबरेली का भी चुनाव हार ना जाएं। लेकिन हारने से ज़्यादा जो उनको मुसीबत पैदा करने वाली है कि अगर रायबरेली का चुनाव राहुल गांधी जी जीत गए तो वो रायबरेली की जनता को निराश करके यहाँ से इस्तीफा देकर वो वायनाड से सांसद बने रहेंगे, या वायनाड की जनता को निराश करके वहाँ से इस्तीफा देकर रायबरेली का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्योंकि याद होगा आपको, जब वो अमेठी से चुनाव हार गए थे तो उन्होंने वायनाड के लोगों को कहा था कि आप मेरा परिवार हैं, आप ही ने मुझे संभाला है और मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगा। तो निराशा उनकी वजह से वायनाड की जनता को होगी या फिर रायबरेली की जनता को। एक और जो संदेश जाएगा अगर उन्होंने वायनाड को छोड़ा कि मुस्लिम बहुल सीट को छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली आ गए, तो चाहे रायबरेली से चुनाव राहुल गांधी जीतें या हारें, उनके लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उसमें उनके लिए रायबरेली की सीट कोई उतनी आसान दिखाई नहीं दे रही है जितनी कि मानी जाती थी। उनको ये चुनाव काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे जो ऊंचाहार से विधायक हैं, उनका समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उनके प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को। हालांकि उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन अमित शाह जी ने बीच में पड़ के इसको पैचअप करा है और तमाम नेता जिस तरीके से लगे हुए हैं, हो सकता है कि ये चुनाव राहुल गांधी हार जाए। और अगर वो हार गए तो भी उनकी जो पकड़ है अपनी पार्टी पे वो कमज़ोर होगी, उनके नेतृत्व को लोग आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।